आज का अगर आप बॉलीवुड देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ बदल चुका है। एक्टर्स मंदिर जा रहे हैं। ओपनली अपने धर्म की बात कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हिंदू आइडेंटिटी को दिखा रहे हैं। और तो और नेशनलिस्ट टाइप की मूवीज भी बना रहे हैं और वो मूवीज बॉक्स ऑफिस पे चल भी रही हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये वही बॉलीवुड है जहां आज से कुछ साल पहले तक एक्टर्स बार बार अजमेर शरीफ जाते थे, चादर चढ़ाते थे? फिल्म की रिलीज से पहले अजमेर शरीफ की दरगाह पर मन्नतें मांगते थे। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ शुक्रवार को अजमेर स्थित दरगाह शरीफ में जियारत करने पहुंची। कैटरीना ने अपनी फिल्म फैंटम की सफलता के लिए दुआएं मांगी। वही बॉलीवुड जहां हिंदू फेस्टिवल्स आते ही ज्ञान पेला जाता था। हैप्पी होली, प्लीज बी सेफ। सेफ होली, याद रहना कि पानी वेस्ट मत करना। एंड सेफ होली। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। वही बॉलीवुड जहां हिंदू कल्चर को प्रॉब्लम की तरह दिखाया जाता था। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। We are becoming superstitious. We are being forced into accepting and making religion a very important part of one's life. Suddenly, everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ऐसे पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? तो भाई साहब अब सवाल सीधा है कि अचानक ऐसा हो क्या गया? वही लोग जो पहले एक तरीके का बिहेवियर फॉलो कर रहे थे, आज वही हिंदू आइडेंटिटी को ओपनली दिखाने लगे हैं। और वही इंडस्ट्री जो पहले अंडरवर्ल्ड और इस्लामिस्टों का लैप डॉग बनी हुई थी, आज वही पूरी तरीके से डायरेक्शन चेंज करने में लगी हुई है। क्या सच में बॉलीवुड का हृदय परिवर्तन हो गया है, या फिर ये सब सिर्फ मजबूरी है? क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत सिंपल चीज सिखाती है, कोई भी इंडस्ट्री बिना किसी प्रेशर के कभी नहीं बदलती, और बॉलीवुड भी बिल्कुल अलग नहीं है। अब सवाल यही है कि ये बदलाव आया कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उसे बदलने पर मजबूर किसने किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने के लिए कि आज बॉलीवुड में जो बदलाव दिख रहा है वो इतना बड़ा क्यों है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पहले बॉलीवुड में क्या कचरा चल रहा था। क्योंकि अगर आज आप बॉलीवुड की सिचुएशन देखोगे तो आपको लगेगा कि अचानक से सब कुछ बदल गया है, लेकिन असल में जो आज हो रहा है वो इतना आसान नहीं था। बताता हूँ कैसे। अगर आप 1970s और 80s के समय को ध्यान से देखो तो ये वो टाइम था जब बॉलीवुड धीरे धीरे इस्लामिस्ट की चपेट में जाना शुरू हो चुका था। उस समय इंडस्ट्री में डिसीजन लेने वाले लोग, खासतौर पर राइटर्स, लिरिसिस्ट, फिल्म मेकर्स मोस्टली इस्लामिस्ट थे, और जो कंटेंट बन रहा था उसकी टोन भी उसी हिसाब से बनाई जा रही थी। लेकिन 1990s में गुलशन कुमार जैसे लोगों ने इसे बदलने का प्रयास किया अपने सुपर सक्सेसफुल हिंदू डिवोशनल कैसेट्स के थ्रू। लेकिन आयरनी देखिए, इस्लामिस्ट ने उन्हें मंदिर के बाहर ही मार डाला, एंड इसके बाद हिंदू डिवोशनल सॉन्ग्स ऑलमोस्ट गायब हो गए थे फिल्मों से। धीरे धीरे फिल्मों की लैंग्वेज बदल गई और गानों और डायलॉग्स में एक ही तरीके के शब्द बार बार आने लगे, जैसे कि खुदा, मौला, काफिर। ये शब्द इतने कॉमन हो गए थे कि आधा बॉलीवुड मुगलों की ही पैदाइश लगने लगा था। और इस बदलाव को यहाँ तक लाने में 1950s और 1960s से ही जान निशान अख्तर, जो कि जावेद अख्तर के पापा जी हैं, कैफी आजमी, जावेद अख्तर, गुलजार और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे लोग एक्टिव रहे थे। इन लोगों ने राइटिंग का ऐसा पैटर्न बना दिया था जिसमें उर्दू पोइट्री और शायरी को लगातार पुश किया गया था। जिस्म को चुस्ती तो जरूर मिलती है, चाहे यकीनन रक्स की मश्क के लिए बहुत उम्दा चीज है। ये रक्स मक्स क्या होता है?
रक्स माने नाच, मश्क माने रियाज। इन्हीं लोगों की वजह से फिल्मों में बार बार एक ही तरीके के कैरेक्टर्स दिखने लगे थे, जैसे कि खान चाचा जो सबसे ऑनेस्ट और हेल्पफुल होता था, या फिर पुलिस ऑफिसर जिसका नाम खान होता था और उसे आइडल की तरह दिखाया जाता था, या फिर कोई यारी पे जान देने वाला पठान भी होता था। मुगल ग्लोरिफिकेशन पर भी दर्जन भर फिल्में बनी थी, लेकिन बेमिसाल नाम की इस फिल्म में मुगल ग्लोरिफिकेशन को ये लोग अलग लेवल पर ले गए थे। अच्छा एक बात आपको मालूम, प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। अब सवाल उठता है कि आखिर बॉलीवुड को इस्लामिस्ट की गोद में बैठने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। तो जी 1990s में बॉलीवुड की हालत ये थी कि प्रोड्यूसर्स के पास पैसे का कोई स्टेबल सोर्स नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला हुआ था। तो ऐसे में बैंक से लोन मिलता नहीं था और ना ही कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती थी। और इसी दौरान दाऊद इब्राहिम का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ता है, जो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था बल्कि एक इस्लामिक फैनेटिक रेडिकल भी था, जो बॉलीवुड के अंदर गहराइयों तक घुस चुका था। अब दाऊद अपना काला पैसा फिल्मों के प्रोडक्शन में लगाता था। वो बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस को दुबई में अपनी पार्टीज में बुलाता था और उनको वहां पर परफॉर्मेंस के लिए दबाव बनाता था। और ये कोई एक आध घटना नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे कॉमन प्रैक्टिस बन गई थी। इनफैक्ट 2011 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की एक अलेजिड कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, जिसमें सलमान खान ऐश्वर्या राय को क्लियरली कह रहे थे कि अगर वो दुबई की प्राइवेट पार्टी में डांस नहीं करेंगी तो अबू सलेम उसे छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए उस समय बहुत से बॉलीवुड के एक्टर्स ओपनली दाऊद का हुक्का भरते थे। सलमान खान तो बाकायदा दाऊद इब्राहिम के भाई के साथ फोटो खिंचवाया करता था। ऋषि कपूर उसके विला तक जाते थे। अनिल कपूर साथ में मैच देखते हुए दिखते थे, जबकि संजय दत्त का नाम भी बार बार इनके साथ कनेक्शंस में आता रहता था। प्रीति जिंटा ने कोर्ट में साफ साफ कहा था कि डी कंपनी किस तरीके से फिल्मों को फंड कर रही थी, किस तरीके से उनको धमकी मिली थी। और महेश भट्ट ने ओपनली कहा था कि ऐसा कोई नहीं है जिसे माफिया ने कांटेक्ट ना किया हो। इसका मतलब साफ था कि पूरी इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड की लैपडॉग बन चुकी थी और इस इस्लामाइजेशन का असर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक्टर्स की पर्सनल लाइफ तक वो पैटर्न दिखने लगा था। 2000 के दशक में बॉलीवुड एक्टर्स बार बार अजमेर शरीफ दरगाह जाने लगते हैं। ये कोई एक दो एक्टर्स का विजिट नहीं होता, बल्कि बार बार होता है। खास तौर पर फिल्म रिलीज से पहले एक्टर जाता है, चादर चढ़ाता है, दुआ करता है, मन्नत मांगता है और कई बार खुद बोलता है कि उसका इस्लाम पर अकीदा बढ़ गया है। और सबसे मजेदार बात देखिए कि अजमेर शरीफ में माथा टेकने वाले सबसे ज्यादा हिंदू एक्टर एक्ट्रेसेस ही होते थे। चाहे आप कैटरीना कैफ की बात कर लो, ये नमस्ते लंदन की शूटिंग के दौरान अजमेर जाती हैं। अब यहाँ इन्होंने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे तो बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। मौलाना बाकायदा कैटरीना कैफ पर चढ़ दौड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रैक्टिस को बंद नहीं करती, बल्कि आगे भी बार बार जाती रहती हैं। 2012 में वो रमजान के दौरान जल्दी जाती हैं और मन्नत का धागा खोलती हैं, और 2016 में फितूर फिल्म से पहले फिर से जाती हैं। ऐसे ही संजय दत्त जाते हैं अजमेर, फिर इमरान हाशमी और प्राची देसाई अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के प्रमोशन से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद तो ये ट्रेंड बॉलीवुड में मानो आग की तरह फैल जाता है। यकीन नहीं होता तो बस आप 2011 की टाइमलाइन देख लो। अप्रैल 2011 में बॉबी देओल जाते हैं, उसी महीने प्रियंका चोपड़ा भी जाती हैं और खुद कहती हैं कि अजमेर दरगाह में वो ब्लेसिंग्स लेने आई हैं। उसी महीने फिर कंगना रनौत मन्नत का धागा बांधती हैं। जुलाई में अमिताभ बच्चन जाते हैं, अगस्त में दीपिका पादुकोण जाती हैं, सितंबर में अजय देवगन और काजोल फैमिली के साथ जाते हैं, नवंबर में इमरान हाशमी फिर जाते हैं, फिर करीना कपूर खान जाती हैं और दिसंबर में अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म प्लेयर्स के लिए जाते हैं। ऐसे ना जाने कितने और एक्टर्स थे जो गए थे। मतलब पूरा साल बुक रहता था अजमेर शरीफ में। और इस विजिट में बाकायदे ये एक्टर्स अजमेर शरीफ में करोड़ों की फंडिंग देने लगे थे। और इस समय आपको आयरनी पता है क्या है? ये वही एक्टर्स थे जो एक तरफ तो इस्लाम के कसीदे पढ़ने में जरा भी पीछे नहीं हटते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बार बार अपने ही हिंदू फेस्टिवल्स पर लेक्चर देते थे। क्या करें, सेक्युलरिज्म का सुलेमानी कीड़ा इनके सर में जो घुस चुका था। दिवाली के टाइम पर पॉल्यूशन की बात करना, होली के टाइम पर पानी वेस्टेज की बात करना और कई बार तो हिंदू धर्म पर सीधे इंसल्टिंग स्टेटमेंट तक दे देना। और ये सब कुछ उसी टाइम पर ज्यादा हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलता है, और यही हुआ 2015 के बाद, जब बॉलीवुड की इन सारी फॉल्स प्रैक्टिसेस की लंका लगनी शुरू हो गई। साल 2013 के बाद जो बदलाव बॉलीवुड में दिखना शुरू होता है वो कोई छोटा बदलाव नहीं था, बल्कि पूरा बिहेवियर उल्टा होने लगा था। और इसका सीधा कारण था 2014 के बाद पॉलिटिकल चेंज जो आया था। देखिए 2014 में एक बड़ा शिफ्ट आता है जब नरेंद्र मोदी सेंटर में आते हैं, और आते ही अंडरवर्ल्ड के पूरे नेटवर्क पर क्रैकडाउन होना शुरू हो जाता है। ये वही नेटवर्क था जो 1990s से बॉलीवुड को पीछे से कंट्रोल कर रहा था।
दाऊद इब्राहिम की 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया जाता है। मुंबई में उसकी कई प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में बेच दिया जाता है और धीरे धीरे उसका पूरा नेटवर्क कमजोर पड़ने लगता है। 2016 तक आते आते सिचुएशन ये हो जाती है कि मुंबई में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, इसके अंदर सिर्फ 5 केसेस आते हैं, जिनमें से केवल 2 अंडरवर्ल्ड से जुड़े होते हैं। उसी साल मुंबई पुलिस के द्वारा 41 अरेस्ट होते हैं, लेकिन उनमें भी सिर्फ 4 लोग दाऊद के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि जो अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा था, उसका दबाव धीरे धीरे बॉलीवुड से छोड़ो पूरे महाराष्ट्र से खत्म होने लगा था। जैसे ही दबाव कम हुआ, वैसे ही एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा बदलने लगा, क्योंकि अब उनके ऊपर पहले जैसा डर और मजबूरी दोनों ही नहीं थे। They do try to back a film. Right. They try to create a product. They'll have 4-5 of their guys here, and they'll say, okay, Shah Rukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, or X heroine, you have to do this film. And I say, well, who's the producer? They say, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. So if you're scared for life, then you sign it. पुराने एक्टर्स ने जो डर देखा है, वो अभी भी उनकी बातों में इतना दिखता है कि आज भी उनका नाम ढंग से नहीं ले पाते हैं वो लोग। तो मैंने इनकार कर दिया था। दाऊद एंड कंपनी का इनवाइट था वो। अब क्या ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है बोलने के लिए, लेकिन कुछ इनवाइट आया था जो मैंने इनकार कर दिया था। अच्छी क्यों नहीं है? आपने तो उनको ढंग से कोसा था, तो आप तो बता ही सकते हैं। चुप हो रहे हैं जो गए। हाँ, तो मैं नहीं गया। किसका फोन आया था? उस वक्त फोन नहीं आया था, कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, शूटिंग पे आए थे मुझे मिलने के लिए। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अब छोड़िए ना ये सब बातें, कहाँ जा रहे हैं आप इसमें। कोई अंडरवर्ल्ड के लोग थे जो आए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि आप आइए। दाऊद इब्राहिम की गैंग के लोग। छोड़िए ना ये सब, कहाँ आप जा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में एक्टर्स खुल के काम कर पा रहे हैं। आज के समय में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड, इन दोनों का कनेक्शन लगभग खत्म हो चुका है। और अगर आज कोई एक्टर किसी ऐसे नेटवर्क या व्यक्ति के साथ दिखता है तो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं और उसका सीधा असर उसके करियर पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दिलजीत दोसांझ, हानिया आमिर, ये दोनों साथ साथ दिखे, इनकी फिल्म आई और इसका इम्पैक्ट दिलजीत के करियर पर पड़ा। यही वजह है कि 2015 के बाद धीरे धीरे एक्टर्स का बिहेवियर बदलने लगता है। पहले जहां अजमेर शरीफ जाना, वहां चादर चढ़ाना, फिल्म रिलीज से पहले वहां जाना तो एक मैंडेटरी बात हो चुकी थी, वहीं अब धीरे धीरे एक्टर्स मंदिर जाना प्रेफर कर रहे हैं। वो ओपनली मंदिर जाते हुए दिखते हैं और अपने हिंदू बिलीव्स को छुपाने की जगह उसे ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपने नए घर में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। इस बदलाव को समझने के लिए अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो चीजें और साफ हो जाएंगी। अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स जो पहले अजमेर शरीफ जाते थे, अब बार बार मंदिर जाते हुए दिखते हैं। प्रियंका चोपड़ा जो पहले अजमेर शरीफ जाती थी, अब मंदिर की विजिट करती हैं। साथ साथ ओपनली हिंदू रिचुअल्स और बिलीफ्स की बातें करती हैं। धीरे धीरे ये ट्रेंड पूरे बॉलीवुड में फैल जाता है। जो एक्टर्स पहले साल में एक बार अजमेर शरीफ जाना ऑलमोस्ट फिक्स रखते थे, वही अब बार बार अलग अलग मंदिर में जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप रिसेंट ईयर्स को देखो तो ये ट्रेंड और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। प्रीति जिंटा अभी खाटू श्याम मंदिर में जाती हैं। रवीना टंडन अभी अपनी बेटी के साथ त्रिम्बकेश्वर महादेव टेम्पल में जाती हैं। राशा 12 ज्योतिर्लिंग पर जाना चाहती हैं 25 के होने से पहले। कार्तिक आर्यन सिद्धि विनायक मंदिर में दिखते हैं। सारा अली खान भी बार बार अलग अलग मंदिरों में दिखाई देती हैं। यानी जो चीज़ पहले छुपाई जाती थी वही अब ओपनली दिखाई जा रही है। और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि पूरे बॉलीवुड में फैल चुका है। अब इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल था ना, वो तब दिखा जब अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। उस समय अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, इन जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ओपनली राम मंदिर में पहुंचे हुए थे। अब ये सिर्फ एक इवेंट में जाना नहीं था, बल्कि एक साफ मैसेज था कि अब बॉलीवुड ओपनली अपनी पोजीशनिंग बदल रहा है। इनफैक्ट बॉलीवुड में जो नए एक्टर्स की वेव आई वो और प्रो हिंदू हो गई है। जानवी कपूर ओपनली अपने प्रो हिंदू बिलीफ सिस्टम को फ्लॉन्ट करती हैं, या सारा अली खान, वो भी ओपनली अपने हिंदू बिलीफ को एक्सप्रेस करती हैं। इसी तरीके से अनुष्का शर्मा को देख लो, वो ओपनली तुलसी माला पहनती हैं, साधुओं से ओपनली मिलती हैं, स्पिरिचुअल इवेंट्स में जाती हैं, और ये सब सबके सामने होता है, खुले में होता है। पहले यही चीज़ ना एक्टर्स छुपाते थे, लेकिन अब ये सब कुछ ओपन में हो रहा है। इसी के साथ कंटेंट लेवल पर भी ना बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
पहले जहां एक ही तरीके की फिल्में डोमिनेट कर रही थी, वहीं अब ऑडियंस कंप्लीटली अलग तरीके की फिल्मों को सपोर्ट करने लगती है। द कश्मीर फाइल्स लगभग 350 करोड़ कमा जाती है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ये भी लगभग 250 करोड़ कमा जाती है। तानाजी लगभग 400 करोड़ कमा जाती है। धुरंधर 1000 करोड़ से ऊपर कमा लेती है। यह साफ दिखाता है कि ऑडियंस अब क्या देखना चाहती है। जब ऑडियंस प्रो नेशनलिस्ट, प्रो हिंदू मूवीज देखना चाहती है, तो रामायण, वाराणसी जैसी फिल्म्स अनाउंस होने लगती हैं, जो क्लियरली हिंदू हिस्ट्री और नैरेटिव्स पर बेस्ड हैं। यानी जो कुछ बॉलीवुड पहले अवॉइड करता था, वही अब ओपनली अडॉप्ट करने लगा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों? क्या वजह थी जिसने बॉलीवुड को इतना बड़ा यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया? देखिए, इस बदलाव के पीछे मेरे हिसाब से सीधे सीधे 3 कारण हैं और ये तीनों ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको अलग अलग समझना जरूरी है। सबसे पहला कारण है पैसा, और ये सबसे पावरफुल फैक्टर होता है। पहले बॉलीवुड को लगता था कि चाहे वो कुछ भी दिखाएं, कुछ भी कचरा परोस दें, कुछ भी प्रोपेगेंडा डाल दें, कुछ भी एजेंडा चला दें, लोग फिर भी टिकट खरीद लेंगे, उनके फैन बने रहेंगे। हालात इतने खराब हो गए थे कि कई एक्टर्स ओपनली ऑडियंस को चैलेंज करने लग गए थे। करीना कपूर ने सीधा सीधा कह दिया था कि हमारी मूवीज नहीं देखनी तो मत देखो, कोई फोर्स कर रहा है क्या? आमिर खान ने भी यही कहा कि अगर भाई नहीं पसंद तो मत देखो। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। सेम इसी तरीके की बात आलिया भट्ट ने भी करी थी इसी समय। विजय देवरकोंडा ने भी बॉयकॉट को सीरियसली ना लेने की बात की थी, और अर्जुन कपूर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि ऑडियंस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इस बार लोगों ने इन एक्टर्स की स्टेटमेंट को सीरियसली ले लिया और यहीं से पूरा गेम पलट गया। जब बॉयकॉट शुरू हुआ तो ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड नहीं था, इसका सीधा असर कलेक्शन पर दिखने लगा। बड़ी बड़ी फिल्म्स जिनका बजट 100 करोड़ 200 करोड़ से ऊपर था, वो भी ग्राउंड पर खाली रह गई। प्रोड्यूसर्स को साफ समझ आ गया था कि अगर हिंदू ऑडियंस नाराज हुई तो फिल्म नहीं चलेगी, और बॉलीवुड का पूरा रेवेन्यू इसी ऑडियंस पर डिपेंड करता है। लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म जिसका बजट लगभग 180 करोड़ था, वो ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दी। राधे श्याम जैसी हाई बजट फिल्म भी नहीं चल पाई। सेल्फी और शहजादा जैसी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई, और ऐसी दर्जनों फिल्में एक के बाद एक आई थी जो फ्लॉप हो गई थी बुरी तरीके से। अब यहाँ पर बॉलीवुड के सामने सीधी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, क्योंकि जो इंडस्ट्री पहले करोड़ों कमाती थी, वही अब लॉसेस देखने लगी थी। 2023 में बॉलीवुड का रेवेन्यू लगभग 5380 करोड़ था, जो 2024 में गिरकर करीब 4679 करोड़ रह गया, यानी 13% से ज्यादा की गिरावट। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अब वही बॉलीवुड योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई साहब, ये जो बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है, इसे बंद करवा दो। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है, वो कैसे रोका जा सकता है? इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। और यहाँ से साफ हो गया था कि अब हिंदू ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। और इसका लॉजिकल रीजन ये भी है कि हिंदू ऑडियंस के पास ही परचेजिंग पावर ज्यादा है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के पास इस पावर को इग्नोर करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये एक रीजन है बॉलीवुड में इस बदलते हुए ट्रेंड का। दूसरा कारण है हिंदुत्व का ओपनली मेन स्ट्रीम होना। पहले हिंदू आइडेंटिटी को दबा कर रखा जाता था, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि अगर आप आइडेंटिटी को छुपाओगे तो उल्टा सवाल उठेगा, और इसीलिए जाह्नवी कपूर जैसे लोग ओपनली अपनी आइडेंटिटी को फ्लॉन्ट करते हैं। तीसरा कारण है अवेयरनेस, खास तौर पर अजमेर शरीफ जैसी जगहों को लेकर। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जैसे जैसे स्ट्रांग हुई, वैसे वैसे अवेयरनेस बढ़ी, और अजमेर शरीफ जैसी श्राइन्स की हिस्ट्री पर बात होने लग गई। लोगों को पता चला कि अजमेर शरीफ से रिलेटेड लोगों ने 1992 में किस तरीके से सैकड़ों हिंदू लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, उनके अश्लील फोटोज निकालकर उनके साथ यौन हिंसा करते हुए। अजमेर शरीफ के बारे में लोगों को वो बातें भी पता चली जो मुस्लिम इतिहासकार M.A. खान ने खुद लिखी हैं, कि ख्वाजा के फॉलोअर्स रोज एक गाय को लाते थे और उस मंदिर के सामने गौहत्या करते थे जहां हिंदू राजा पूजा करने आता था। ये मैंने नहीं कहा है, ये M.A. खान ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्लाम की शक्ति दिखाने के लिए हिंदुओं की 2 पवित्र झीलों को सुखा दिया था। ये M.A. खान लिख रहे हैं, एंड M.A. खान ही आगे लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि मोइनुद्दीन चिश्ती भारत जिहाद करने आए थे अपने फॉलोअर्स के साथ, और मोहम्मद गौरी के साथ जिहाद में शामिल भी हुए थे जब पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था। और इस जीत का क्रेडिट तक लेते हुए मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि हमने पृथ्वीराज को हराकर इस्लाम की आर्मी को दे दिया है। एंड ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, M.A. खान ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अजमेर शरीफ की अपनी वेबसाइट के एक पुराने वर्जन पर दरगाह अथॉरिटी ने मेंशन किया था कि कैसे ख्वाजा के एक फॉलोअर ने राजा की बेटी को कब्जे में ले लिया था, फिर उसका रिलीजन बदला गया था, और उसके बाद ख्वाजा ने उसके साथ शादी की थी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं, आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं। और यही बात सैयद अत्थर अब्बास रिजवी ने भी अपनी पुस्तक में लिखी है कि ख्वाजा की दूसरी वाइफ
युद्ध से लूटी गई थी। अब देखिए, जब ये सारी चीजें खुलती हैं और लोगों के बीच में फेमस होती हैं तो भाई किसी एक्टर का अजमेर शरीफ जाना अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज एंड में फिल्म के टिकट के पैसे तो भाई लोगों ने ही निकालने हैं अपनी जेब से, और इसीलिए आज ये सब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड एक पॉजिटिव चेंज है। देखिए, अच्छा और एक्सेप्टेबल चेंज तभी आता है जब अंदर से आए। बॉलीवुड में कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते दिखेंगे आपको, जैसे कि शाहरुख खान का फिल्म के टाइम पर वैष्णो देवी जाना, लेकिन जानवी कपूर जैसे लोग अंदर से आए बदलाव को भी दिखा रहे हैं एंड इट इज पावरफुल। आप क्या सोचते हैं बॉलीवुड के अंदर आए इस बदलाव के बारे में? कैसा है बदलाव? हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से। इसके अलावा जो स्क्रीन पर आपको दूसरा वीडियो इस समय दिख रहा है उसको अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।